हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी आईक्यू की आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं हिमाचल के अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स। होपफुली आपने मार्च के करंट अफेयर्स को कर लिया होगा। तो ये करंट अफेयर्स आपको एचएएस एग्ज़ाम के लिए और हिमाचल के जो भी स्टेट एग्ज़ाम है उनमें हेल्प करेंगे ही करेंगे। मी माई सेल्फ आशु बांसल। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये करंट अफेयर्स जो होंगे उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको दो लैंग्वेज में मिलेंगे, मतलब आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। लेकिन जो ऑप्शंस होंगे वो केवल किस लैंग्वेज में होंगे? इंग्लिश में। लेकिन ये मेरी गारंटी है, ये स्टडी आईक्यू की गारंटी है कि आपको क्वेश्चन को समझने में या ऑप्शंस को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मेरी जो बोलने की लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड टू यूज ऑनलाइन ओपीडी सर्विस through which free online medical consultation will be provided to the people at their residence. What is the name of this EOPD? E इसलिए लगा दिया बिकॉज ऑनलाइन है, OPD का मतलब आपको पता ही है, दैट इज़ द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो आप मुझे बताओगे कि कोविड-19 के कारण जो है बेसिकली आप लोग हॉस्पिटल के अंदर जा नहीं सकते फिजिकली, तो इसका मतलब है कि ऑनलाइन ही आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो और ये कंसल्टेशन फ्री रहेगी और कोई भी जो बीमारी है वो आप वहीं पे बता सकते हो और जो भी डॉक्टर जांच करेगा उसके थ्रू ही वो आपको मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब कर देगा और वो भी आपको ऑनलाइन ही जो है वो दिखा देगा। तो आपने मुझे बताना है इस प्लेटफॉर्म का नाम जो है वो बेसिकली क्या है, क्योंकि ये यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी स्टेट्स ने इसको स्टार्ट किया, तो आपको ये क्वेश्चन आता होगा। फटाफट आंसर बताएंगे, आपको कुछ ही टाइम पीरियड इसमें मिल रहा है और केवल 7-8 सेकंड इसके अंदर आपको मिल रहे हैं, तो आंसर फटाफट मेरे पास आ जाना चाहिए। और जो लोग आंसर सोच रहे हैं, जिन्होंने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है, तो वो मैच कर सकते हैं कि आंसर इसका क्या होना चाहिए। ए, यस, ई संजीवनी ओपीडी इज द राइट आंसर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ई संजीवनी ओपीडी, ये डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और ऑनलाइन ही सब कुछ देख रहे हैं, किसी को गला देख रहे हैं और साथ ही प्रिस्क्रिप्शन भी ऑनलाइन ही जो है वो दिखा रहे हैं। तो सब कुछ जो है वो ऑनलाइन होगा। इसके लिए टाइम पीरियड रखा गया है सुबह 9:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। ऐसा चाहिए आपने याद नहीं रखना। सारे वर्किंग डे पे इसको जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। आप घर पे ही बैठ के जो है वो क्या करवा सकते हो, चेक करवा सकते हो। तो इसके लिए एक पोर्टल जो है वो डेवलप किया गया है ताकि आप ऑनलाइन आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और आपने याद रखना है ये केवल स्टेट लेवल पे नहीं है, इट इज़ एट नेशनल लेवल। नेशनल टेली कंसल्टेशन सर्विस है ये, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की तरफ से। इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑनलाइन ओपीडी सर्विस और आज तक की ये सिर्फ ऑनलाइन सर्विस जो है वो पहली है। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ना ही ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है हमें, और ये पहली बार ही प्रॉब्लम आई है तो हमने उसके अकॉर्डिंग जो है सोल्यूशन निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड ₹585 करोड़ फॉर हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट? यस, एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने जो है वो मार्च महीने में भी किया था। तो आप मुझे बताओगे भाई वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेट रोड्स ट्रांसफॉर्मेशन करने में हेल्प करेगी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की, और हमें जो है 585 करोड़ रुपीस का फंड भी जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो फटाफट आंसर दोगे। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रही हैं और आपका आंसर आ जाना चाहिए मेरे पास 7-8 सेकंड के अंदर। बिल्कुल सही सुना आपने, 7-8 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये पैसे को यूज़ किया जाएगा नई रोड्स बनाने में, इवन रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को साथ में जोड़ने में, और जो रोड्स ख़राब हो चुकी हैं अपग्रेडेशन करने में उनकी क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो आंसर क्या है आपका? दैट इज़ दी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसका आंसर है। मैंने आपको बहुत से हेडक्वार्टर्स बताए थे मार्च महीने में भी। तो IMF का हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा बनाया गया था और दोनों ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा बनाया था, इसीलिए इसको कहते हैं ब्रेटन वुड ट्विंस। क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड ट्विंस, BRETTEN, ब्रेटन वुड ट्विंस। क्योंकि ब्रेटन वुड एक जगह है USA के अंदर जहां पे दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा बनाया गया था, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्रेटन वुड ट्विंस। एक हमारे पास WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में हेडक्वार्टर। और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, USA के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो हेडक्वार्टर दोस्तों याद रखने हैं, क्योंकि HAS में एक 101% चांसेस हैं कि हेडक्वार्टर जो है वो आपको पूछेंगे। और कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि मुझे इन सारी बॉडीज़ के मेंबर कितने कितने हैं। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे कि IMF के कितने मेंबर्स हैं, वर्ल्ड बैंक के कितने हैं, WTO के कितने हैं, यूनाइटेड नेशन के कितने हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। तो आप देख सकते हो ये जो पैसा है $82 मिलियन की फॉर्म में US जो है उसमें मिलेगा, और वर्ल्ड बैंक जो है ये पैसा देगा ताकि वो हिमाचल प्रदेश की मेजर रोड्स को ट्रांसफॉर्म कर सके, मॉडर्नाइज कर सके, और खास करके PWD डिपार्टमेंट जो इसके लिए लगा हुआ है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है, वो इसके लिए जो है वो काम करेगा। तो आपने याद रखना किसने ये पैसा जो है वो दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर विल बी द इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश्ड। कहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि जो भी वेस्ट है उसकी रिसाइकलिंग हो सके, उसको जो है वो हम किसी एक जगह पे जो है वो वेस्टेज को स्टोर करके उसको ख़राब ना करें, इन्वायरमेंट को ख़राब ना करें, और उसको रिसाइकल करने के लिए इसकी क्या होगी, एक जो है वो इसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जाएगा। 4 ऑप्शंस हैं, चारों डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिमाचल की, तो बताओगे क्या आंसर होगा। फिर से 7-8 सेकेंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आंसर आ जाना चाहिए मेरे पास। हाँ जी, आंसर जो लोग कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं या जो लोग सोच रहे हैं आंसर सोलन, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यस, आंसर कहाँ पे होगा, सोलन। और सोलन में भी कहाँ पे लगाया जा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे सोलन में कहाँ पे लगाया जाएगा, बद्दी में लगाया जा रहा है। यस, आप यहाँ पे देख सकते हो, कैबिनेट अप्रूव्ड लीज ऑफ 30 बीघा लैंड, मतलब हाउ मच लैंड इट विल कवर, दैट इज द 30 बीघा लैंड of industrial department, and it will be used for the integrated solid waste management project, and it will be established in the Mahuja Khanduval, that is in Baddi district is Solan. सो यू हैव टू रिमेंबर कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इसको लगाया जा रहा है, बद्दी डिस्ट्रिक्ट में इसको लगाया जा रहा है। और ये लैंड लीज पे ली गई है, बहुत ही कम पैसों पे ली गई है। अगर आप शायद इसको सुनो तो शायद हंसोगे भी कि 1 रुपया पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से जो है वो इसको लिया गया है। तो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो बेसिकली क्या है कि सॉलिड वेस्ट को, जो भी डोमेस्टिक वेस्ट है उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर सेग्रीगेट किया जाता है कि कौन सा लिक्विड है, कौन सा सॉलिड वेस्ट है, मतलब बायोडिग्रेडेबल है, नॉन डिग्रेडेबल है, रिसाइकलिंग की जाती है, बाकी सारे को क्या कर दिया जाता है, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है वो बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, इसको यूज़ करना चाहते हैं ताकि इन्वायरमेंट इससे ख़राब ना हो। तो ये भी होगी आपकी न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर आते हैं दोस्तों। First state who launched a web portal for uploading information to fake and unverified news related to COVID-19। अब देखो, जैसे ही कोई बीमारी या जैसे ही कोई चीज़ होती है देश के अंदर, तो अफवाहें जो हैं वो साथ में चलती हैं, जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हिमाचल में क्या हुआ कि रोड ट्रांसपोर्ट बंद था, लेकिन लोगों ने अफवाह फैला दी कि रोड ट्रांसपोर्ट जो वो चल रहा है, बसें चल रही हैं, तो लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए। तो ये एक तरह की क्या है, और लोगों की जान भी हम जोखिम में डाल रहे हैं, खास करके जो ये एक तरह की फेक न्यूज़ है। तो इस तरह की अगर न्यूज़ है तो उसके लिए पहली स्टेट सामने आई है इन 4 ऑप्शंस में से कि उन्होंने जो है वो फेक न्यूज़ को जो है एक पोर्टल बना के ख़त्म करने के बारे में जो है वो कहा है। जिनको भी कोई फेक न्यूज़ ऐसी मिलती है या अनवेरीफाइड न्यूज़ मिलती है तो वहाँ पे वो शेयर करें, उसके बारे में जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बताएगी कि ये सही है या गलत है, और जो भी गलत न्यूज़ को फैलाएगा उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसी कौन सी स्टेट है, तो आंसर बहुत ही सिंपल एंड क्लियर है, इसके लिए तो आपको ज़्यादा टाइम मिलना नहीं चाहिए। आंसर इसका क्या है, बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ऐसे पूरे इंडिया की पहली स्टेट बन गई है जो फेक और अनवेरीफाइड न्यूज़ को कोविड-19 से रिलेटेड ख़त्म करने के लिए एक वेब पोर्टल जो है वो लॉन्च किया उन्होंने। तो आप देख सकते हो, मैंने स्पेशली वेब पोर्टल का यहाँ पे लिंक जो है वो शेयर किया आपके साथ। और इसमें ऐसे नहीं कि कोई भी बंदा जो है वो उसमें अपलोड कर देगा कि ये फेक न्यूज़ है, ऐसा नहीं है कि ये फेक न्यूज़, तो उसके लिए OTP शेयर होगा, उस बंदे की इन्फॉर्मेशन जो है वो वेब पोर्टल पे जो है वो आएगी, लेकिन सारे लोग जो है वो उसको नहीं देख सकते, ताकि कोई भी अनॉनिमस पर्सन जो है वो वहाँ पे ना डाल सकें, और किसी ने भी जो है वो गलत न्यूज़ जिसने फैलाई है उसके खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। तो आपने याद रखना है, इस पोर्टल का थोड़ा सा जस्ट इसको देख लियो, मतलब इसको खोल के नहीं देखना आपने, जस्ट इसको एक बार ऐसे ही देख लियो, ताकि अगर ऑप्शन के अंदर डाल दिया कोई ऐसे क्वेश्चन आ गया तो दुख की घड़ी में आपको काम आ सकता है कि fakenews.hp.gov.in के नाम से ये पोर्टल है। कई बार उनका HAS का पता नहीं होता, कई बार कुछ कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करने के लिए वो कुछ डिफिकल्ट सा क्वेश्चन डाल देते हैं जो कि इररेलेवेंट सा होता है, तो वो इसके हिसाब से जो वो क्वेश्चन आ सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हाउ मच अमाउंट इज डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल टू रजिस्टर्ड वर्कर्स ऑफ HPBOCWW, दैट इज द हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। यस, एंड आप मुझे बताओगे कि अप्रैल और मार्च के महीने के लिए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड हैं, उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जो है वो कितने पैसे जो है वो पर मंथ के हिसाब से दिए जाएंगे, मतलब दोनों महीनों के कितने दिए जाएंगे। 1000 रुपये हर महीना दिया जाएगा, 2000, 3000 या 4000। फटाफट लोगो देख सकते हो आप और बताओगे, आंसर आ जाना चाहिए
यस यस, ये कोरोना के कारण उन्होंने दिया है ताकि उनकी इस आपदा के अंदर जो है वो पैसों के कारण कोई प्रॉब्लम जो है वो उनको ना आए, तो उनको मिनिमम टू मिनिमम जो है वो पैसे दिए जा रहे हैं। और वो पैसे कितने, 2,000 रुपये पर मंथ। याद रखना है, 2,000 रुपये मार्च में मिलेंगे, 2,000 रुपये अप्रैल के मिलेंगे, मतलब अप्रैल में मार्च के पैसे भी जो है वो साथ में दिए जाएंगे। तो अब देख सकते हो स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 2,000 रुपये जो है वो मार्च में, 2,000 रुपये अप्रैल में मिलेंगे। सिर्फ उनको मिलेंगे जो रजिस्टर्ड जो हैं वो वर्कर्स होंगे इस डिपार्टमेंट के, मतलब बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क डिपार्टमेंट। और साथ ही साथ इसकी राशि जो है वो ट्रांसफ़र कर भी दी गई है बैंक्स को, और इतने खातों में पैसे चले भी गए हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, कैश तो दिया नहीं जाना, अकाउंट में सीधा ही क्या किए जाएंगे, ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा है, आपदा में क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर आते हैं दोस्तों। विच हिमाचल डे सेलिब्रेटेड एट द रिच शिमला, मतलब रिज शिमला के ऊपर जो है वो कौन सा हिमाचल डे सेलिब्रेट किया गया है। इसको बहुत ही लो लेवल का रखा गया है, क्योंकि कोरोना के कारण जो है वहाँ पे लोग ऐसे सच इकट्ठे नहीं हो सकते। तो मुझे बताओगे नंबर वाइज जो है वो हिमाचल डे कौन सा था। हाँ जी, 4 ऑप्शन है आपके पास, फटाफट आंसर बताओगे। तो बहुत ही सिंपल था दोस्तों, इसका आंसर तो सी आंसर है। ये 73rd हिमाचल डे जो है वो इस बार सेलिब्रेट किया गया है, याद रखना है। मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री के साथ लिंक कर देता हूँ। अगर आप देखोगे, वैसे तो हिमाचल जो है वो 25 जनवरी को जो है 1971 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन अगर आप देखोगे इसका स्टेट डे जो है वो हम 15 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश आज़ादी के बाद 1947 की इंडिपेंडेंस के बाद जो है सबसे पहले क्या बनाया गया था, चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया था। जैसे आजकल हमारे पास यूटीज होती हैं, वैसे ही पहले क्या होती थी, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस होती थी, कि जिसमें गवर्नर या चीफ मिनिस्टर नहीं अपॉइंट होंगे, क्या अपॉइंट होंगे, डायरेक्टली चीफ कमिश्नर जो है वो क्या होंगे, अपॉइंट होंगे। और 15 अप्रैल को 1948 को बेसिकली चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो है वो बनाया गया था। और ये कैसे बनाया गया था, एज ए रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 28 स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स, मतलब छोटी छोटी 28 जो छोटे छोटे राजा थे, प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको क्या कर दिया गया था, कंबाइन कर दिया गया था। इसके लिए एक एक्ट पास हुआ, इस एक्ट के अंदर जो है वो इसको क्या बना दिया गया, एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो है वो बना दिया गया। फिर बाद में इसके अंदर जो है वो और भी जो है वो हिस्सों को शामिल किया गया, जैसे बिलासपुर को शामिल किया गया 1954 के एक्ट से। और हिमाचल जो है वो पार्ट सी जो है वो स्टेट्स के अंदर जो है वो काउंट किया गया, जिसके अंदर क्या अपॉइंट करते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो क्या करते थे, अपॉइंट। पार्ट सी स्टेट्स बेसिकली, पार्ट सी में जो है वो हमारे पास चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस आती थी, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, दिल्ली हो गया। तो ये टोटल जो है वो हमारे पास 10 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी जो पार्ट सी में आती थी। अदरवाइज पूरे देश को इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, पार्ट ए, बी, सी और डी में। पार्ट ए में जैसे गवर्नर प्रोविंसेस आ गई, जैसे मध्य प्रदेश, बॉम्बे, मद्रास। पार्ट बी में हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स आ जाएंगी, वो 8 थी। और पार्ट बी में आपको पता ही लग गया, प्रिंसली स्टेट्स होगी, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, हमारे पास पंजाब का पटियाला हो गया, राजस्थान हो गया। तो पार्ट सी में आपको चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस का पता लग गया। पार्ट डी में जो है वो आइलैंड ग्रुप था, जिसमें कौन सा था, अंडमान निकोबार था। तो इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड किया था। और हिमाचल कौन से पार्ट में आता था, सी में आता था, क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट से जो है अलग होके क्या बन गया था, चीफ कमिश्नर प्रोविंस में बन गया था। अगर प्रिंसली होता तो पार्ट बी में आता। फिर इसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली भी बना दी गई, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर वहीं पे होता है दोस्तों। आजकल आपको पता ही है कि वहाँ पे क्या होगा, असेंबली होगी। जैसे आप दिल्ली देख सकते हो, दिल्ली में भी साथ में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में भी आप देखोगे लेजिस्लेटिव असेंबली है साथ में, और पुडुचेरी में भी आप देखोगे साथ में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो इसमें साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। जैसे आप देखोगे दिल्ली में अनिल बाइजल जी हैं, पुडुचेरी में हमारे पास हैं किरण बेदी जी, और ऐसे ही हमारे पास जम्मू कश्मीर में हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि फिर हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी की फॉर्म में जो है वो बना दिया गया था 1 नवंबर 1956 को। और इसके बाद जो है वो ये पंजाब के साथ जो है वो अलग हो गया। मतलब अगर आप देखोगे कुछ एरिया पंजाब के जो हैं वो मर्ज कर दिए गए थे हिमाचल में, फिर ये अलग हो गया 1 नवंबर 1966 को, एग्जैक्टली 10 साल के बाद। अगर आप देखोगे 10 ईयर्स का गैप है। फिर 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश एक्ट पास कर दिया गया पार्लियामेंट के अंदर, और 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश को एक नई स्टेट घोषित कर दिया, जो कि 18th स्टेट जो है वो बनी है। तो इससे थोड़ी सी आपको हिस्ट्री वाइज भी पता लग गया, और साथ में ये भी पता लग गया कि हम 15 अप्रैल को स्टेट डे जो है वो क्यों मनाते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो है वो क्या सेलिब्रेट करते थे, या सेलिब्रेट कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जो है वो कब बनाई गई थी, 15 अप्रैल को बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ HP COVID-19 सॉलिडारिटी रिस्पॉन्स फंड।
देखो पहले क्या हुआ था, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, मतलब जब लॉकडाउन लगा था, तब एक फंड बनाया गया था जिसका नाम क्या रखा गया था, हिमाचल प्रदेश कोविड-19 सॉलिडेरिटी रिस्पांस फंड। मतलब हम पूरी ताकत से जो है वो सामना करेंगे इसका, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो लोगों से पैसा जो है वो इसके अंदर डालने के लिए इस फंड को बनाया गया था। और इस फंड का नाम जो है वो कुछ टाइम पीरियड के बाद फिर क्या करना चाहा, चेंज करना चाहा, क्योंकि ये सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, तो इस नाम को चेंज किया गया अप्रैल के महीने में। तो आप मुझे बताओगे कि इस फंड का नाम जो है वो चेंज करके क्या किया गया। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, फटाफट मुझे आंसर बताओगे। और टाइम इसमें मैं आपको 2-3 सेकंड ज़्यादा दे रहा हूँ, मतलब 10 सेकंड के आसपास आपको इसमें टाइम जो है वो मिल रहा है। फटाफट आंसर बताओगे भाई, क्या होगा। हाँ जी, आंसर क्या होना चाहिए इसका। और इसका आंसर आपके 10 सेकंड खत्म होते हैं, और आंसर इसका क्या है, डी ऑप्शन, दैट इज हिमाचल प्रदेश एसडीएम में कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। एसडीएम स्टैंड फॉर द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। याद रखना, आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है, बस नाम चेंज करके जो है वो क्या कर दिया गया। तो आप देख सकते हो नाम जो है वो हिमाचल प्रदेश एसडीएम में कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड जो है वो इसका नाम रख दिया गया। तो इन अकाउंट्स में पैसे डाल के जो है आप स्टेट की हेल्प कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, मुझे ये पर्सनली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा क्वेश्चन, और एचएएस में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन जो है वो आपको पॉवर्टी से रिलेटेड वो पूछते हैं, और पॉवर्टी को ऊपर उठाने में सबसे बड़ा योगदान जो रहा है वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का रहा है, जो कि 2005 में क्या किया गया था, पास किया गया था। और इसमें जो मिनिमम वेज थे वो बेसिकली अब रिवाइज किए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ बढ़ा दिए हैं, और सारी स्टेट्स को भी कहा है कि कुछ पैसे जो हैं वो इसके अंदर जो है वो बढ़ाए जाएं। तो आपने ये बताना है कि हिमाचल स्टेट ने जो है वो कितने रुपए जो हैं वो इस मिनिमम एमजी नरेगा एक्ट के अंदर, जो वेजेस एक्ट है उसके अंदर जो है वो बढ़ाए हैं। तो आप बताओगे कितने रुपए जो है बढ़ाए हैं। 4 ऑप्शंस आपके पास है। हाँ जी, फटाफट आंसर बताओगे। मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया देता हूँ, हिंट देता हूँ कि पहले जो है वो 185 रुपीज़ थे पर डे के बेसिस पे, लेकिन अब इसको बढ़ाया गया है। कितने रुपए हो गए ये आपने मुझे बताना है, क्योंकि अगर उतने रुपए बढ़े तो जो है वो 10 लाख मजदूरों को क्या मिलेगा, इसका फ़ायदा मिलेगा, जो कि केवल हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हैं। तो आंसर क्या है भाई, 20 रुपये बढ़ाया गया है। यस, 20 रुपये जो है ये बढ़ा दिया गया है, मतलब अब 185 रुपीज़ नहीं है, अब कितने रुपए हो गए हैं, 205 रुपये। याद रखना आपने कि 205 रुपये जो है हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 13 रुपये बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने देखते हुए कि हमारी कंडीशन जो है वो वर्कर्स की कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, मजदूरों की कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उन्होंने 7 रुपये अपने में से जो है वो डाल दिए। मतलब अब जो है वो 20 रुपये क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो टोटल 20 बढ़े हैं, 7 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी, 13 रुपये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूर किए ही थे। तो हमारे पास अब मिनिमम वेज कितना हो गया, 205 अंडर द एमजी नरेगा। क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड टैप्ड वाटर टू ऑल हाउस होल्ड बाय विच ईयर अंडर जल जीवन मिशन। नाउ आपको ये पता ही है, जल जीवन मिशन बहुत ही हम कह सकते हैं कि इसको ताम दाम से स्टार्ट किया गया है। इसका मेन पर्पज़ यही है कि हर घर में जो है वो टैप्ड वाटर पहुंचे, खास करके रूरल में। लेकिन अब इसके अंदर जो है वो अर्बन को भी इंक्लूड किया गया है कि अर्बन और रूरल दोनों में जो है वो टैप वाटर पहुंचे। सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है कि इसको 2024 तक हमने कंप्लीट कर लेना है पूरे इंडिया के अंदर। खास करके रूरल हाउस होल्ड को तो हमने कंप्लीट कर देना 100%, कि हमने सारे घरों में ये टैप्ड वाटर जो है वो पहुंचा देना है। तो आपने बताना है कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम कब तक इसको कंप्लीट कर देंगे, 2024 तक ही करेंगे या उससे पहले कर देंगे या उसके बाद करेंगे। फटाफट आंसर बताओ भाई, आपके पास टाइम बहुत ही कम है इसके लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल भी है। तो आंसर क्या होगा इसका। बाय डिफ़ॉल्ट अगर 2024 को करना होता तो स्टेट गवर्नमेंट को अलग से अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं थी, ये पहले करेंगे 2022 में, तभी तो अचीवमेंट है, तभी वो अपना मतलब बताएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमने पहले कर लिया। अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, 2024 का, लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट ने कहा कि हम 2022 को ही क्या कर लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जल जीवन मिशन आपने बिल्कुल याद रखना है। तो 2019 में जो है वो स्कीम को स्टार्ट किया गया था, 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था। अदरवाइज ये 1972 से ही चलता आ रहा है। जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तब उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, दैट वाज एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम। इस एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम के अंदर यही था कि रूरल ड्रिंकिंग वाटर को पहुंचाना है। फिर 2009 में इट वॉज रीनेम्ड एज नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, फिर वो चेंज कर दिया हमने। फिर उसके बाद अब चेंज कर दिया, मतलब सेम ही प्रोग्राम है, सिर्फ इसकी जो है वो हमने नाम के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया।
और साथ ही साथ आपने एक दो चीज़ें और याद रखनी है इसके अंदर कि 2024 में इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। वैसे तो 2030 में करना था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट जो वो चेंज कर लिया था, 2024 तक करेंगे। और इसका मेन टारगेट मैं बता ही चुका हूँ, सबके घर में पाइप्ड वाटर जो है वो पहुँचाना है। इस चीज़ को आपने याद रखना है, और सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर जो है वो इसको क्या करेंगी, कवर करेंगी। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर आते हैं, और इसमें आप एक चीज़ और नोट कर सकते हो कि स्कीम के अंदर ये कहा गया है कि टैप्ड वाटर जो है वो सारे घर तक पहुंच जाएगा 31 अगस्त 2022। बाई चांस आपको पूछ लें तो ज़्यादातर आंसर लगा देंगे कि 1 अप्रैल या 31 मार्च। भाई ये गलत हो जाएगा, फिर आंसर याद रखना है 31 अगस्त तक है ये। और इतने लाख लोगों को हाउस होल्ड्स प्रोवाइड करने, मतलब इतने लाख हाउस होल्ड्स को ये टैप्ड वाटर जो है वो प्रोवाइड करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको ये HAS के मेंस में लिखने में काम जरूर आएगा। 101% ऐसा क्वेश्चन कुछ ना कुछ आएगा, और आप इसको मेंशन जरूर कर सकते हो। और 1 अप्रैल 2020 तक इतने हो चुके हैं, इतने इस साल में और करने ये टारगेट है, ताकि 2022 तक इस टारगेट को अचीव कर सकें। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, and this is the last question of the month. State government issued ordinance for reduction of salaries and allowances of, कि सैलरी को रिड्यूस किया जा रहा है कोविड-19 के चलते, ताकि उससे लोगों की सहायता की जा सके। और सैलरी कम सबकी हो रही है ऑलमोस्ट, मिनिस्टर्स की, स्पीकर्स की, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की। और बताओगे कितनी सैलरी कम हो रही है एक साल के लिए? तो ये सब ने सुना होगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है और स्टेट गवर्नमेंट ने उसके लिए एक बिल पास कर दिया, उसके थ्रू जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपने मुझे बताना है कितनी सैलरी जो है वो इसके तहत कम जो है वो की जा रही है। फटाफट आंसर बताओगे, बहुत ही सिंपल है ये तो, इसके लिए तो टाइम भी नहीं देना पड़ेगा आपको। और जो लोग सी सोच रहे हैं, बिल्कुल आंसर वो सही है। 30% सैलरी को क्या किया गया है, रिड्यूस किया गया है। तो इन क्वेश्चंस को फटाफट एक बार हम रिवाइज करते हैं, फिर दूसरी बार रिवीजन हो जाएगी, तीसरी बार आप पढ़ोगे, तो मेरे ख्याल से ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि आप इसको कभी भी भूल पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन था कि ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन के लिए जो है वो एक EOPD स्टार्ट की गई है। तो उसके लिए आपने मुझे बताना है कि उस OPD का नाम क्या है, कि ऑनलाइन आप डॉक्टर को दिखा सकते हो, और उसका नाम क्या था, E-संजीवनी OPD। याद रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसको स्टार्ट किया गया है, और स्टेट गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रोड्स को इम्प्रूव करने के लिए हिमाचल प्रदेश में उसकी अपग्रेडेशन के लिए 585 मतलब 585 करोड़ रुपीस जो हैं वो दिए हैं? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, वर्ल्ड बैंक। और एक क्वेश्चन आपने मुझे बताना है, चारों ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन था हमारे पास कि एक इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जा रहा है। बेसिकली ये लगाया जा रहा है ताकि रिसाइकलिंग हो सके वेस्ट की, और इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब ना हो। तो ये कहाँ पे लगाया जा रहा है, सोलन में। सोलन में कहाँ पे लगाया जा रहा है, बद्दी में इसको लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया पोर्टल जो है वो ऐसी पहली स्टेट बनी है, स्टार्ट किया ताकि फेक और अनवेरीफाइड न्यूज़ को जो है वो कोविड-19 के लिए ना फैलाया जा सके, लोगों में भ्रम ना पैदा किया जा सके। तो उस पोर्टल को कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया, और वो इंडिया की पहली स्टेट बन गई जिसने कोविड-19 से रिलेटेड फेक और अनवेरीफाइड न्यूज़ के लिए पोर्टल को अपलोड किया है? तो उसका आंसर तो बहुत ही सिंपल था, हिमाचल प्रदेश। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन था हमारे पास कि स्टेट गवर्नमेंट ने मार्च और अप्रैल के महीने में कुछ रजिस्टर्ड वर्कर्स को जो है वो कुछ मंथली एक्सपेंसेस के लिए जो है वो पैसे एक्स्ट्रा देगी। वो कितने पैसे एक्स्ट्रा देगी, कौन से डिपार्टमेंट को देगी? वो डिपार्टमेंट है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड अदर वेलफेयर्स बोर्ड। तो आप मुझे बताओगे कि इसके अंदर कितने पैसे दिए जा रहे हैं? तो इसका आंसर क्या था, 2000 रुपये पर मंथ। मतलब मार्च में भी 2000 मिलेंगे, अप्रैल में भी 2000 रुपये मिलेंगे, टोटल मिला के कितना होगा, 4000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि हिमाचल डे जो है वो रिज पे सेलिब्रेट किया गया। जो हमारे पास हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर जी, उन्होंने जो है वो इसको शिमला रिज में जाके जो है फिजिकली जाके जो है वो इसको वहाँ पे समर्पण दिया अपना। और आप मुझे बताओगे कि कौन से नंबर का ये हिमाचल डे सेलिब्रेट किया गया है, और कौन से नंबर का है वो, 73rd का। तो काफ़ी कंफ्यूज हैं कि 72 है या 73rd है, तो आपने याद रखना इट इज़ 73rd, क्योंकि 1948 से चल रहा है ये। मैंने बताया था 15 अप्रैल 1948 को जो है इसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अकॉर्डिंग डिक्लेयर कर दिया गया था। और कौन से पार्ट में आता है, पार्ट सी में आता है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश कोविड-19 का जो रिलीफ फंड था उसका नाम था सॉलिडारिटी रिस्पांस फंड। उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, उसका नाम कर दिया गया था स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। याद रखना है, इसका नाम कर दिया गया था स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, और आगे क्या है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू इसको लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द मंथ दैट इज़ MG नरेगा जो है उसमें कुछ वेजेस को इंक्रीज़ कर दिया है, जो मिनिमम वेज है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। पहले 185 रुपीज़ था, अब कितना कर दिया गया, 205 रुपये कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि 13 रुपये करने हैं, लेकिन 7 रुपये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से डाल के इसको 20 रुपये जो है बढ़ा रही है। और ये कब से स्टार्ट हो गया, 1 अप्रैल 2020, मतलब ये रेट्रोस्पेक्टिवली स्टार्ट हो गया है, पिछली डेट से स्टार्ट हो चुका है। अगला क्वेश्चन था हमारे पास दोस्तों कि जल जीवन मिशन के अंदर टैप्ड वाटर हर रूरल हाउस होल्ड में जो है वो पहुंचाना है, रूरल अर्बन दोनों में पहुंचाएगी स्टेट गवर्नमेंट। आपने बताना था कि कौन से ईयर तक जो है वो इसको पहुंचाया जाएगा, और आंसर क्या था इसका, 2022। बिल्कुल सही सुना आपने, 2022 तक। सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट कब तक का है, 2024 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था कि कितनी % सैलरीज को रिड्यूस किया गया है। मेंबर्स ऑफ उनमें मिनिस्टर्स आते हैं, स्पीकर आते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स आते हैं, और कितनी % तक की सैलरी को रिड्यूस किया गया 1 साल के लिए, और आंसर उसका क्या है, 30%। यस, 30% के लिए जो है उनको क्या किया गया, रिड्यूस कर दिया गया। लेकिन वैलिडिटी जो सैलरीज की रहेगी वो 1 साल तक की रहेगी, कि रिड्यूस 30% जो 1 साल तक किया जाएगा। और मेरे ख्याल से सारे करंट अफेयर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस ईमेल आईडी पे जो है वो भेज सकते हो। जब इस ईमेल आईडी पे भेजोगे तो विद इन 24 आवर्स आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा। इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी तरह की कोर्स को असेस करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।